मैं हूँ खुशनूद अली खान और मैं बात करूंगा दुनिया की नई सूरत हाल। चीनी लीडरशिप इस बात पे यकीन रखती है और उनकी तमाम थ्योरीज में भी ये बात शामिल है कि हर 100 साल के बाद दुनियावी ताकत बदलती है और ताकत का मरकज भी बदल जाता है। अमेरिकी सदर ने अपने गैर मुल्की दौरे से वापस आते हुए जहाज पर जो गुफ्तगू की, उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट बाज़ चीज़ों से बेखबर रख रही है। मसलन वो ईरान के बारे में एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि वो ये करें और यूं करें। असल मामला तो ये है कि ईरान शायद उनकी बात बातों को संजीदगी से ले ही नहीं रहा। अच्छा, वो हमें खबरें पहुंचा रहे हैं कि फलाना जहाज होगा और फलां जहाज से इतने टनों का एक बम फेंका जाएगा। अमेरिकियों को शायद ये मालूम नहीं कि पूरी दुनिया ने उन पर और इजराइल पर तवज्जो रखी हुई है। शायद अमेरिका को इसका मौका ही न मिले। अमेरिका की खुशकिस्मती ये है कि उसके और बाकी दुनिया के दरमियान फासला बहुत है और ये फासला बहुत होने वाली थ्योरी हमने मशरकी पाकिस्तान में देखी कि हमारा फासला था। इसी तरह से जिस इसराइल पर अमेरिका बहुत इतराता था और जिसको उसने वो सब कुछ दे रखा था जो उसके पास था, लेकिन ईरानियों ने उनकी शानो शौकत को 2-3 दिनों में खाक में मिला दिया। अब वो शायद बात बातें सोच भी नहीं रहे। हो सकता है मैंने जो कुछ सोशल मीडिया पर देखा हो वो गलत हो, लेकिन इसराइली खुद अपनी हुकूमत यानी इसराइल वालों को कह रहे हैं कि बंद करो ये जंग और हमें जीने दो। और गजा पर तो हजार हा कोई लोग मरने के बाद चीखें तो इंसान मारता है जब बेबस होता है, लेकिन इसराइली अपने जुलूसों में जितने बेबस नजर आते हैं और जिस तरह से ईरान ने मलिया मेट किया है उनके शहरों, उससे लगता है कि वो जो बेआवाज लाठी है वो इसराइल तक पहुंच गई है। और अ, सदर ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे खाली आदमी बोल रहा होता है। वो बिल्कुल खाली हैं और अब दुनिया की नंबर 1 ताकत मेरी राय में चीन और दूसरी फौरी ताकत रूस होंगे। अमेरिकी कब तक की सूरत हाल से दो चार रहते हैं इसका मुझे इल्म नहीं है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उनका चूंकि मजहब कोई नहीं है, असूल कोई नहीं है, नजरिया कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। अगर उनकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल दुरुस्त मान लिया जाए तो भी ये कहकर वापस आना कि मैं अपने सिचुएशन रूम में सारी सूरत हाल का जायजा लूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये कहना कि हम ईरान से उम्मीद रखते हैं कि वो जंग बंद कर देंगे। जंग ये सब कुछ तरीक़ेकार ही दुनिया में गलत है और गलत हो रहा है और अमेरिकी गलत सोच रहे हैं। ये दुनिया शायद कहीं और जा रही है, बल्कि हम तो अपने मजहब के मुताबिक इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि दरअसल ये अपने खात्मे की तरफ जा रही है।
देखिए, आज कतरी वजीर अचानक दाखिल हुए और उन्होंने ईरान के तेल के बारे में कहा कि आधे ये हमारे हैं। ये हम जब जवान हो रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में भी ये बात कही जाती थी कि हम अगर तेल निकालें तो ईरान बहुत नाराज होता है। फिर मैं जब ईरान से पाइपलाइन के हवाले से मुआहदा हुआ तो मैं जरदारी साहब के साथ किया, तो मुझे समझ आई कि ईरानी क्या करते हैं। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, ये इस हुकूमत को खुद, हमारे हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अब अमेरिका का डर नहीं करना चाहिए। अब उन्हें ईरान से बराह रास्त तेल खरीदना चाहिए ताकि स्मगलिंग भी खत्म हो और तेल भी सस्ता हो। मैं इसके बाद अ, एक नया वीलॉग दूंगा। मेरा नंबर है 0333 511 7769।